हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, क्लास का समय हो गया है 8:15 पे। ये वीडियो आपको डेली मिलती है इस टाइम, ये टॉपिक वाइज कोई भी एक टॉपिक पे, ठीक है। तो आज स्टैटिक जीके के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो जल्दी से देख लीजिए। और वही क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आता है, वही प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है, छोड़ोगे तो पछताओगे। इसीलिए पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। देखो, ये क्लास आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीटेट, पुलिस, कोई भी पुलिस के एग्जाम हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए मस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया है? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, भरत मुनि के द्वारा। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास कराएंगे। भरत मुनि करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो साथियों याद रखना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो साथियों देखना, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, यहाँ आपको याद रखना है नयनचंद्र। देखो, नयनचंद्र आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए सभी। आगे देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, देखो, किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था? तो साथियों 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिसके बाद ये पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। आगे देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जरूर याद रखना अभिनय से, फिल्म अभिनय से। फिल्म अभिनय याद रखना, यानी एक्टिंग क्या करते हैं ना, एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपको पता है इनके बारे में। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? तो साथियों देखो, रविंद्रनाथ टैगोर चित्रकार, कवि और लेखक ये सभी थे, तो ऑल आएगा ना, बिल्कुल ऑल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो साथियों, मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है? मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है? तो सामाजिक कार्यकर्ता। बिल्कुल करेक्ट है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सामाजिक कार्यकर्ता। आगे देखिए, पोस्को नामक स्टील कंपनी किस देश की कंपनी है? पोस्को नामक स्टील कंपनी किस देश की कंपनी है? तो साथियों याद रखना दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, याद रखना, ठीक है। और ये पोस्को नामक जो स्टील कंपनी है ना, पोस्को नामक, ये कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की। आगे देखो, नरेंद्र कोहली का उपन्यास न भूतो न भविष्यति, ये किस पर आधारित है? तो साथियों, नरेंद्र कोहली जी के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास न भूतो न भविष्यति, जो किस पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद जी पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, यहाँ याद रखिए। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? साथियों देखो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है? तो साथियों देखना, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का योगदान है 50%। देखिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है साथियों भारत में, सबसे अधिक 50% इकलौता है, याद रखना सभी। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आएगा साथियों मौलिक कर्तव्य। ये जो मौलिक कर्तव्य लक्षण है ये रूस के संविधान से लिया गया है। देखो, मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन ये सभी, ये दोनों यूएसए से, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये रहा, ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई के निर्देशक का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना आंग ली। आंग ली करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो बी.एस. नायपॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बी.एस. नायपॉल, याद रखिए। आगे देखना, बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? साथियों, बीते दिनों
दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सभी साथी, मानव कंप्यूटर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान देना, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जरूर याद रखना 24 अप्रैल को। देख लीजिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो जरूर आपको याद रखना है। यहाँ देखिए अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म थी यमला जट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना परवेज रसूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी तो परवेज रसूल याद रखना। आगे देखिए नॉर्मन बेरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो साथियों नॉर्मन बेरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो भाई सभी साथी याद रखना कृषि में, एग्रीकल्चर में। आगे देखिए बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों बिशप शब्द का संबंध है शतरंज से। शतरंज आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखना, किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया है? तो जरूर याद रखना जयराम नरेश ने। जयराम नरेश आपका करेक्ट है यहाँ। आगे देखिए रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया था? तो साथियों देखो रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया था? तो साथियों 1936 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना रेडियो प्रसारण की स्थापना हुई थी 1927 में और इसको ऑल इंडिया रेडियो 1936 में नाम दिया गया था। आगे देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो देखना भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जरूर आपको याद रखना है सितंबर 1956 में। देखो 1 सितंबर 1956 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखना। आगे देखिए जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों देखना, जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो साथियों याद रखना है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखिए कुमारी बछेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, आगे देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आरती प्रधान। आरती प्रधान करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्लांटी तथा एनिमलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया है? तो देखना प्लांटी तथा एनिमलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किया है लिनियस ने। तो लिनियस आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं का पहचाना था, जिन्हें क्या कहा गया है? तो साथियों वायरस। सबसे पहले इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग में वायरस को खोजा था। याद रखना, पहले भी बता चुके हैं अब भी बता रहे हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सबसे छोटी कोशिका भी है माइक्रोप्लाज्मा। देखो किन दो टकसालों में सिक्कों के अलावा पदक का भी उत्पादन होता है? पदक यानी मेडल। तो याद रखना मुंबई व कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया आपका। आगे देखिए निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो साथियों निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो याद रखना साल वृक्ष से। साल आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो साथियों भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ रेवा में देखा गया था। रेवा मध्य प्रदेश में, याद रखना। आगे देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एजी टेंसले ने। आगे देखिए क्वेश्चन घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है? तो साथियों देखिए यहाँ पर होमोसेपियंस इंसान का नाम है, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, ट्रिटिकम एडिस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। बच कर आ गया ऑप्शन नंबर सी मस्का डोमेस्टिका, ये आपका घरेलू मक्खी का जैविक नाम है। आगे देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? तो साथियों गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारों को कितनी बार? तो 29 बार विफल किया था, याद रखना। आगे देखिए
दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथियों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो साथियों देखना मुगल काल में मंत्रिपरिषद को बिजारत कहा जाता था, बिजारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखिए टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 में कहाँ हुआ था? देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मेरठ। मेरठ आपका करेक्ट है साथियों। परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था। आगे देखिए 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में विवेकानंद जी ने भाग लिया था और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना शिकागो में। शिकागो आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया गया था? तो याद रखना कलकत्ता में। कलकत्ता आपका राइट है, ऑप्शन नंबर ए। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, सचिंद्र सान्याल। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। आगे देखिए किस गवर्नर जनरल अथवा वायसराय की भारत में हत्या हुई थी? तो साथियों लॉर्ड मेयो की, याद रखना लॉर्ड मेयो, जिनके समय में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। आगे देखो निम्न में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है कहाँ से? तो साथियों जिप्सम यानी CaSO4 विथ 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है और जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है ईरान से। आगे देखिए पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल एवं तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, केरल एवं तमिलनाडु को। आगे देखिए यरकौड की पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखना यरकौड की पहाड़ी स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो सेवराई में। सेवराई याद रखना, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। आगे देखिए किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुई थी इसमें हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई साथियों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, जिस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी करेक्ट आएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो याद रखना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो साथियों अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अनुच्छेद 46। आगे देखिए किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो साथियों देखिए किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। शाहजहां आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी भाई? तो जरूर सभी साथी याद रखिए, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों? याद आपको रखना है, देख लो भाई, करेक्ट आंसर है 12। अभी वर्तमान में माफ करना यार 8 है ना, 8 याद रखना 8। अभी वर्तमान में 12 है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं लेकिन प्रारंभ में 8 थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे देखिए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ट्रेजरी बिल, याद रखना। आगे देखिए किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? बताइए किस वर्ष में भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? तो भाई जरूर याद रखना, देख लीजिए 1991 में, 1991 में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। आगे देखिए उपनिषदें पुस्तकें हैं किसके? उपनिषद किसके पुस्तकें हैं, किस विषय पर? तो साथियों दर्शन पर। दर्शन यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। आगे देखिए
भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो साथियों देखो, भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों याद रखना, राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। देखो राज्यसभा, और भी 10 क्वेश्चन है अभी क्लास में, और भी 10 क्वेश्चन है। देखो, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होना चाहिए? तो याद रखना, राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है? तो साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नील नदी का। नील नदी आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। लंबाई का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो साथियों लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर में। मीटर आपका करेक्ट आएगा। निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो साथियों प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग सभी लाइक शेयर कर दीजिए। देखो, किस मुगल सम्राट का पूरा नाम मुअज्जम था? तो देखिए, किस मुगल सम्राट का पूरा नाम मुअज्जम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहादुर शाह का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों पूरे विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ करेक्ट आ गया आपका। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी पर है? तो याद रखना, शिप्रा नदी का। साथियों शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1948 में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में सूजन हो जाना यह निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? तो साथियों त्वचा में सूजन हो जाना यह किस बीमारी का लक्षण है? तो हर्पीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लाइव क्लास में पढ़ाया था। देखो, भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो साथियों देखना, भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है शिलोंग में। शिलोंग आपका करेक्ट आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, बंगाल टाइगर के नाम से निम्न में से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो साथियों याद रखना, सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली यहाँ करेक्ट आ गया आपका। तो साथियों ये थे 70 क्वेश्चन जो 17 मिनट में कंप्लीट करा दिए, 17 मिनट में। आप सभी साथी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके ये आप हमें बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, मज़ा आया कि नहीं। सभी साथी ये कमेंट करके बता दीजिए। अभी सभी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास 10:30 बजे लगेगी, तो तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।